यू ओके? गंगा मैया का साज श्रृंगार नष्ट कर दिया। पवित्र गंगा जल जमीन पर फेंक दिया, पावन ज्योति बुझा दी। इनकी चुन्नी में आग लग गई थी तो मैंने सिर्फ बुझाने के लिए पानी डाला था। कुछ भी हो सकता था बहन जी। तुम क्या समझती हो? गंगा मैया अपने ही मंदिर में किसी निर्दोष का बुरा होने देती? बहन जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आग बढ़ रही थी, कुछ भी हो सकता था। तुम इसके लिए ऐसा सोचती हो क्योंकि तुम्हें गंगा मैया में विश्वास नहीं है, इसीलिए तुमने हमारी प्रथा में विघ्न भी डाला था। बड़की, तू महांजी और गांव वालों से बड़ी ना है, करने दे उन्हें फैसला जो कर रहे हैं। पर माई वो सुन भी नहीं रहे नैना दीदी की। उन्हें सब पता है क्या सही है क्या गलत। अरे हमें तो लगता है ये छोरी दिखावा कर रही है प्रथा को मानने का। मनमा तो ये विरोध करने ही आई है। बड़की रुकिए, रुकिए। भगवान के वास्ते दीदी को कचरा कहो। वो तो अपनी चाची की जान बचा रही थी। हमें से कोई भी होता और हमरा कोई अपना आग में जल रहा होता तो हम भी यही करते। हाँ हाँ, हमने भी देखा है। किसी को मुसीबत में देखे ये सहरी छोरी कुछ ना ही सोचत है। और वो छुटकी को नदी में डूबने से बचाने के खातिर नदी में कूद पड़ी। महंत जी, इको एक मौका और दे दियो। ठीक है, लाठी दीजिए। बड़की, गंगा मैया ने तुम्हें चुना है अपने पास बुलाने के लिए। 3 हफ्ते में तुम्हारा तर्पण होने वाला है। ऐसे में अगर तुम किसी ऐसे के साथ रहोगी जिसके मन में अविश्वास है तो गंगा मैया तुमसे नाराज हो जाएंगी। पर दीदी हमारी मेहमान है। हमें इनसे नाता तोड़ना होगा। कोई संबंध नहीं रख सकती तुम इनसे। वरना हमें तुम्हें छोड़कर गंगा मैया के तर्पण के लिए किसी और को चुनना पड़ेगा। बड़की, ऐसा कभी ना होने देना, नहीं तो तुम्हारे परिवार का घोर अपमान हो जाएगा। नहीं, हमें से कोई नहीं चाहता कि बड़की के परिवार का ऐसा अपमान हो। बहन जी, हम बड़की के घर से चले जाएंगे। हाँ, हम कहीं और जाके रहेंगे, है ना? ठीक है।
जल्दी से ये सब साफ करो, आरती की तैयारी वापस करो। बैठो। आई गेस आज रात को हमें इस पेड़ के नीचे ही सोना पड़ेगा। पता रहता तो कैंपिंग किट लेके आती इस ट्रिप पे। अरे बड़की जिस डाक बंगले के बारे में बता रही थी उसका क्या हुआ? वो भी मंदिर से ही अटैच्ड है, पूजा में यूज हो रहा है। आज हमें वहां भी जगह नहीं मिलेगी। हाय राम, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी नैनू। कोई जंगली जानवर या सांप वगैरह हमारा भोजन कर लेगा, समझे कि समझाएं? अब कुछ नहीं होगा चाब्स, रिलैक्स। हम अब तक भी सक्सेसफुल रहे हैं और आगे चल के भी अपने मिशन में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए क्या करते हैं नैनो? फायर का यूज करते हैं। एक मिनट रुको। मैं जरा देख के आती हूँ। ज्यादा दूर मत जाना नैनू। चिल चब्स, कुछ नहीं होगा। ओके? भैया जी एक बात बोले, बोलो। वो 5 सितंबर को है ना, सुमन के घर वाले शहर से वापस लौट रहे हैं। आपको बहुत अच्छी लगती है पुमन, अगर जुगाड़ कीजिए ना भैया जी। कीजिए ना। मुझे ये तो वो लड़की है। भैया जी खामा खंडरा दिया। हम गए थे ना, मोमबत्ती लेके घूमती दिखाई देगी अंधेरी रातों में। आप जो कहते हैं फंस हो जाता है भैया जी। चल फिरकी लेके आते हैं। अरे नहीं भैया जी, फिरकी फिरकी बाद में, अम्मा जी हमारी फिरकी ले लेगी। अम्मा जी ने घर पर समय से लौटने के लिए कहा है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। नैनो, कोई एनर्जी बार बची है क्या? बहुत भूख लग रही है। टिम्पी, अभी सो जा। कल सुबह ना सबसे पहले तुझे ब्रेकफास्ट कराऊंगी। हाँ, गुड नाइट। हमारी लापरवाही की वजह से ही हुआ और हम कछु कर भी ना पाए। हमका माफी दे देना। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला
धड़कन मैं दिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। उठो 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 उठो। कौन है? क्या हुआ? हमारे गांव की भोली भाली औरतों को बेवकूफ बना सकती हो तुम, हमको नहीं। सीधे सीधे गांव से बाहर जाओ वरना वरना क्या करोगे? एक फोन करूंगी ना पुलिस को तो मुझे धमकी देने के इल्जाम में दोनों अंदर हो जाओगे, समझे? यहाँ आपका राज चलता है ठाकुर साहब, पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। ये लड़की सिर्फ धमकी दे सकती है। बुद्धि तो खराब नहीं हो गई तुम्हारी बहन? ये लड़की अगर पुलिस में जाके खबर करती है तो जो गांव हम इतने सालों से बिना पुलिस के चला रहे हैं, वहां पुलिस का दखल शुरू हो जाएगा। ये लड़की पढ़ी लिखी है, अपनी ताकत भी जानती है और कानून भी। इससे जरा अलग तरीके से निपटना होगा। गाड़ी उधर लो। पुलिस की धमकी किसी और को देना। हमारे यहाँ गंगा मैया का अपमान करने वालों को लाठी सजा देती है। एक्सक्यूज मी, आपके महन जी ने हमें बस बड़की के घर से बाहर जाने को कहा था और वो हम कर चुके हैं। पर ये गांव हमरा है और बाहर वाले किसी को भी यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगे हम। गर्दन पकड़ के गांव से बाहर कर देंगे। मेहमान से ऐसे बात करते हैं? गुस्से में आके अपने सारे संस्कार भूल गए हो। गांव वालों को लाख समझाओ, पर जब बात गंगा मैया की आती है तो सब अपना आपा खो देते हैं। आपके सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ एक ही स्थान है। हमारा घर। ठाकुर साहब, ये आप क्या? आग की सजा इन्हें क्यों मिलनी चाहिए? और जो कुछ भी होता है वो गंगा मैया की मर्जी से होता है। बहन जी, हम इन नादान गांव वालों की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमारी हवेली में आकर रहने का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। समथिंग्स फिशी नैनो, कुछ गड़बड़ है, मना कर दे। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, स्वीकार नहीं करोगी? जरूर करूंगी। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इन्हें अपने घर क्यों लेकर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे यहां रहकर हमारे गांव के चलन को समझे।
और जब यहां से जाएं तो मीठी यादें लेकर जाएं। क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? दुश्मन को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं। हमारा बाप बिना फायदे के कुछ नहीं करता, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। इनका सामान गाड़ी में रखो। कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेना पसंद करती हूँ। यहाँ बंदर बहुत हैं, कोई बंदर होगा। ठाकुर साहब आपको बंदर कह रहे हैं। चुप कर। चलो। चले भैया यार बबलू, अजीब बात है, जब भी इस लड़की से मिलते हैं गिरते जरूर हैं। तो कहते कुछ पूजा पाठ करा लो भैया जी। हाँ हाँ। संभल के। हाँ ठाकुराइन, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। आज हमारा बेटा अपनी ननिहाल से जो आ गया है। कोई अपना जब बहुत समय बाद मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। पर जब अपना दूर चला जाता है तो दुख भी बहुत होता है। कभी कभी सोचते हैं गांव के उन माँ बापों के ऊपर क्या बीतती होगी जिनकी बेटियां प्रथाओं के कारण उनको छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती हैं। जो हो रहा है वो गांव के भले के लिए ही तो हो रहा है। हम तो ये जानते हैं कि ठाकुर साहब बहुत भले हैं। वो आश्रम में किसी भी लड़की को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक कहा बड़की। ठाकुर साहब तो इतने भले हैं कि अपने खिलाफ खड़े होने वाले दुश्मन को भी मेहमान बनाकर घर में ले आते हैं। मैं तुम्हें वादा करती हूँ बड़की कि प्रथा के नाम पर तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगने दूंगी मैं।